हेलो गाइस, दिस इज शिवेश ठाकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपने आसानी से इंग्लिश सीखें या आसानी से टेंस सीखें वाली जो सीरीज़ हैं उसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, या फिर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ जो आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करके शुरुआत से सभी वीडियो देखिए। तो आपको जो बेसिक्स हैं और सारी चीज़ें जो इन वीडियोस में बताई गई हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया, दिया, लिया, सोया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है। इस टेंस में कभी भी है, हैं, हो, हूँ या फिर था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम घूमने गया, सीता रोने लगी, लोगों ने चाय पी, मैं घूमने गया आदि। अब चलिए दोस्तों, हम सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए जो सर्वप्रथम फॉर्मूला होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि यह फॉर्मूला सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्टों के लिए एक जैसा ही होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। राम घूमने गया, राम वेंट फॉर अ वॉक, जिसमें राम सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम और हर। उसने गलती की, he/she मेड अ मिस्टेक, लोगों ने हमसे बात की, पीपल स्पोक विद अस। हमने किया, we did, तुमने खाना खाया, you eat the food। अब चलिए दोस्तों, हम इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम सीखते हैं कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, जहां ना का उच्चारण किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। बाकी सभी प्रकार के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं। तो राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक, गो आया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने उसे प्यार नहीं किया, आई डिड नॉट लव हिम और हर। लोग स्टेज पर नहीं गए, पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज, उसने गलती नहीं की, ही और शी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, मतलब जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH फैमिली प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले ये जो वर्ड हैं यही प्रयोग किए जाते हैं, यानी WH फैमिली प्रयोग की जाती है। चलिए दोस्तों, हम इनको एग्जाम्पल से सीखते हैं। क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट द लेटर, हमने गलती कब की, व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत सारे बना सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जहां पे प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और थोड़ा सा ना वाला सेंस भी आ रहा हो। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। WH फैमिली प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया, डिड आई नॉट लव हर, लोग स्टेज पर कब तक नहीं आए, अंटिल व्हेन डिड पीपल नॉट कम ऑन स्टेज, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई डिड ही नॉट डू सो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में
तरह तरह के सेंटेंस टाइप्स मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू सेंटेंस बनाना सीखा। आई होप अब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ गए होंगे और इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि परेशानी है तो कमेंट में बताइए, यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और यदि सब कुछ समझ में आया है तो कमेंट में लिखिए यस वी अंडरस्टूड ऑल द थिंग, तो जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। दोस्तों ये आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, इसमें मैंने बहुत सारी वर्ब दी हुई हैं आपको, तो प्लीज़ इन वर्ब का यूज़ करके ढेर सारे एग्जांपल्स बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी दिख रही है यहाँ पर सेंड कीजिए, ताकि मैं देखूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको आ भी रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो लेसन है वह हम यहाँ करते हैं एंड। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इंग्लिश आसानी से सीख सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।